हेलो एंड वेलकम टू पॉलिसी मैटर्स। एट लास्ट लगता है पिछले 10 साल से स्टक द्वारका एक्सप्रेसवे के पूरे होने के दिन आ गए हैं। इसका सीधा कनेक्शन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जुड़ा हुआ है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की बदौलत द्वारका एक्सप्रेसवे की भी रंगत बदलेगी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए बैकबोन की तरह साबित होगा। दरअसल दिल्ली से मुंबई तक बनने वाला देश का 1300 किलोमीटर का लंबा एक्सप्रेसवे अब बनने की कगार पर तेजी से चल रहा है। आज हम आपको पूरा समझाएंगे कि कैसे दिल्ली से मुंबई एक्सप्रेसवे फायदेमंद साबित होगा द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए। देखिए इस वीडियो में। अब आप भी जल्दी अपनी कार से दिल्ली से मुंबई के बीच का सफर महज 12 घंटे में पूरा कर सकेंगे, यानी ट्रेन से भी जल्दी 2 हाई स्पीड हाईवे कॉरिडोर के जरिए दिल्ली से मुंबई तक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को बनाने का फाउंडेशन रखा जा चुका है और ये 1320 किलोमीटर के स्ट्रेच के साथ भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बन जाएगा। पूरे रूट पर कई शहर आएंगे और जिन्हें सीधा फायदा पहुंचेगा। रियल एस्टेट पर्सपेक्टिव से भी ये गेम चेंजर होगा। सीधे फायदे की बात करें तो सबसे पहला फायदा द्वारका एक्सप्रेसवे के कॉरिडोर को ही होगा, क्योंकि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे यहीं से पास होगा। द्वारका एक्सप्रेसवे 29 किलोमीटर लंबा है, लेकिन फिलहाल इस पर काम रुका हुआ है। द्वारका एक्सप्रेसवे का 18.9 किलोमीटर का स्ट्रेच हरियाणा में और 10 किलोमीटर का स्ट्रेच दिल्ली में पड़ता है। इसका कंस्ट्रक्शन 4 हिस्सों में हो रहा है। ये एक्सप्रेसवे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को द्वारका की तरफ से सीधे जोड़ेगा। साथ ही द्वारका के सेक्टर 25 में बन रहे कन्वेंशन सेंटर से भी ये सीधे जुड़ जाएगा। दिल्ली मुंबई कॉरिडोर के बनने से द्वारका एक्सप्रेसवे की जो लीगल इश्यूज हैं, जो पिछले 10 साल से पूरा 29 किलोमीटर्स की स्ट्रेच नहीं बन पाई है, एंड वेरी सरप्राइजिंगली पिछले 10 साल से अराउंड 35 से 40 हज़ार अपार्टमेंट्स, commercial complexes, mixed use developments launch हुए हैं और they're in various stages of completion. So I think there will definitely be a fillip that Dwarka Expressway is going to get. There will be an improvement in overall connectivity between the national capital and the financial capital. अभी आपको 24 घंटे लगते हैं to reach from Delhi to Mumbai while road. That will be reduced to 12 hours, which means जो 5 states आपके बीच में पड़ते हैं, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र, उसके बहुत सारे टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज आर गोना गेट इम्पैक्टेड। पहले दिल्ली से मुंबई एक्सप्रेसवे को समझ लेते हैं। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बनेगा। बाय रोड दोनों मेट्रोपॉलिटन शहरों की 24 घंटे की दूरी को ये घटाकर 12 घंटे कर देगा। एक्सप्रेसवे का काम अगले 3 साल में पूरा होगा। लैंड एक्विजिशन का सारा प्रोसेस डिजिटल इंडिया विजन के हिसाब से होगा, यानी फार्मर से लैंड ऑनलाइन एक्वायर की जाएगी। ये एक्सप्रेसवे कनेक्ट करेगा दिल्ली मुंबई वाया जयपुर एंड वडोदरा और ये रूट होकर गुजरेगा गुरुग्राम, मेवत, कोटा, रतलाम, गोधरा, वडोदरा, सूरत, दहिसर, मुंबई तक। इस एक्सप्रेसवे के आने से एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट होगा ही, साथ ही रियल एस्टेट एक्टिविटी भी इन शहरों में देखने को मिल सकती है। वहीं अगर द्वारका एक्सप्रेसवे की बात करें तो नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड यानी NH 248BB, commonly known as Dwarka Expressway. This 27.6 किलोमीटर लॉन्ग एक्सप्रेसवे विल कनेक्ट दिल्ली में द्वारका से गुरुग्राम इन हरियाणा। इस एक्सप्रेसवे पर 5 पैकेजेस में काम हो रहा है। इसका 18.9 किलोमीटर का स्ट्रेच गुरुग्राम और 10 किलोमीटर का स्ट्रेच दिल्ली में आता है। इसे मई 2021 तक कंप्लीट किया जाएगा। रूट अलाइनमेंट के सभी पैकेजेस को NHAI कंस्ट्रक्ट कर रहा है। द्वारका एक्सप्रेसवे 8 लेन बनना है, वहीं 3-3 लेन की रोड इसके नीचे भी होंगी। इस पर 9700 करोड़ रुपए खर्च करने का एस्टिमेट लगाया जा चुका है। पैकेज 1 में शिव मूर्ति से बिजवासन रेलवे अंडरब्रिज तक 5.3 किलोमीटर का हिस्सा है। इसमें सेक्टर 21 द्वारका भी आएगा। द्वारका का 3.5 किलोमीटर डीप टनल भी पूरा किया जाएगा। पैकेज 2 में रेलवे अंडरब्रिज से दिल्ली हरियाणा बॉर्डर के 4.2 किलोमीटर स्ट्रेच को भी पूरा होना है। वहीं पैकेज 3 में 10.2 किलोमीटर का हिस्सा दिल्ली हरियाणा बॉर्डर से बसई ORB तक है। सेक्टर 102 से लेकर सेक्टर 113 इन गुड़गांव को भी इंटरसेक्शन तक ले जाया जाएगा।
पैकेज 4 में 7.9 किलोमीटर बसई ORV से खिड़की दौला टोल प्लाजा तक एक्सप्रेसवे बनना है और पैकेज 5 में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एक्सप्रेसवे को कनेक्ट किया जाएगा। हरियाणा की तरफ की अब बात अगर आप करते हैं तो हरियाणा की तरफ से कोई भी हर्डल आज के दिन द्वारका एक्सप्रेसवे के रास्ते में नहीं है और पूरा जो ROW है वो NHAI को हैंडओवर कर दिया गया है, जिसके ऊपर उन्होंने काम भी करना शुरू कर दिया है। द्वारका एक्सप्रेसवे की बात करें तो यहाँ पर तकरीबन 172 प्रोजेक्ट्स बनकर तैयार खड़े हैं, लेकिन सिर्फ 52 प्रोजेक्ट्स को ही ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिला है। यहाँ पर लोग आने से बच रहे हैं क्योंकि द्वारका एक्सप्रेसवे कंप्लीटेड नहीं है। आने वाले समय में यहाँ पर 1.5 लाख से ज्यादा फ्लैट्स का पोजेशन होना बाकी है। माना जा रहा है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बनने से द्वारका एक्सप्रेसवे की भी रंगत बदल जाएगी। द्वारका एक्सप्रेसवे की बात करें तो फ्यूचर में यहाँ मेट्रो, ISBT, कई MNC कंपनीज को आना है और यहाँ कमर्शियल हब भी प्रपोज्ड है। एयरपोर्ट के नजदीक होने की वजह से इस इलाके में ग्रोथ काफी होगी। फिलहाल द्वारका एक्सप्रेसवे की एयरपोर्ट से दूरी वाया NH8 तकरीबन 35 किलोमीटर है, लेकिन एक्सप्रेसवे के कंप्लीट होते ही ये सिर्फ 19 किलोमीटर रह जाएगी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर तकरीबन 90,000 करोड़ रुपीस का खर्च आएगा और अकेले द्वारका एक्सप्रेसवे पर 9,000 करोड़ रुपीस खर्च का अनुमान है। माना जा रहा है आने वाले समय में दिल्ली से मुंबई के बीच में आने वाले सभी स्टेट्स यानी हरियाणा, गुजरात, राजस्थान के लिए ये एक्सप्रेसवे वरदान साबित होगा। फिलहाल अगर बात करें तो यहाँ से रोजाना 80,000 व्हीकल पास होते हैं और आने वाले समय में ये नंबर्स मल्टीप्लाइड हो जाएगा, वो भी लाखों में। होप यू लाइक दिस वीडियो। इस पर लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मुझे ट्विटर पर भी फॉलो करें, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग पॉलिसी मैटर्स। Please subscribe to Magic Bricks on YouTube and click the bell icon to get new videos.